भदौरिया और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। चोराटा थाना क्षेत्र के ग्राम चोराटा में एक व्यक्ति की निजी भूमि पर जबरन अतिक्रमण और तोड़फोड़ करने का गंभीर मामला सामने आया है। फरियादी के अनुसार उसकी भूमि नंबर 447/2 रकबा 0.21 हेक्टेयर पर स्थित पुराने पक्के मकान, बाउंड्री और इमारती व औषधीय वृक्षों को रिटायर्ड सीएसपी पन्नालाल अवस्थी निवासी चोराटा ने जेसीबी मशीन से गिरा दिया। इस घटना में फरियादी को करीब 65 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने उसकी भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर खुद को पूर्व अधिकारी बताते हुए धमकी दी कि वही प्रार्थी और उसके परिवार को झूठे मामलों में फंसा देगा। प्रार्थी ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और हुए नुकसान की भरपाई कराई जाए। भाई साहब, मेरा एक 22,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, प्रॉपर्टी है चौराटा में, जहाँ पर मेरा खुद का मकान बना हुआ है, पक्की बाउंड्री बनी हुई थी। लेकिन हमारे बाउंड्री से लगे हुई पूर्व रिटायर्ड सीएसपी पन्नालाल अवस्थी जी का भी 3 एकड़ में 3.5 एकड़ में फार्म हाउस बना हुआ है। उन्होंने रातों रात 5 तारीख को मेरी बाउंड्री गिरा दी, मेरा घर गिरा दिया, ये फ़ायदा उठाते हुए कि उस दिन मेरे घर में मेरी छोटी बहन की सगाई थी। आज हम पुलिस थाने घूम रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बातें नहीं सुन रहा है, ना हमको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो पूर्व सीएसपी थे। उनके घर में आज भी एसपी और सीओ जो उनकी बहू है और जो उनका आईएएस लोग उपस्थित हैं। शासन प्रशासन पूरे उनके तरफ है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितना पुराना मकान है आपका? हमारा मकान को बने हुए 50 साल हो गया है। वहाँ पर पहले वहाँ पर हमारी फैक्ट्री थी जो बंद हो गई थी, फिर हमने वहाँ पर मकान बना लिया था। आज वो मकान भी हमसे छीन लिया गया है। ये जो जमीन जो आप बता रहे हैं, ये कब आए थे? कहाँ से रह रहे थे? हम ये जो ज़मीन है एक ही आदमी से हमने खरीदी थी। हमने 40 साल पहले ज़मीन खरीदी थी आगे की, उन्होंने 10 साल बाद 10 साल पहले उन्होंने पीछे की ज़मीन खरीदी, लेकिन उनके पास सामना कम था, हमारे पास सामना ज़्यादा था। इस लालच में मुझे देखते हुए समझ में आता है कि उन्होंने सोचा कि ये बाउंड्री तोड़ दी जाए तो उनका सामना बढ़ जाएगा, तो उनकी ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी। जो उनका फार्म हाउस बना है 3.5 एकड़ में, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। 5 तारीख की शाम से ये घटना शुरू हुई है और काफी उस समय शोर शराबा भी था। क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंचा था? क्या कार्रवाई की? 5 तारीख को तो नहीं हुआ। जब ये सूचना हमको मिली, जब हम लोग अपने स्थल में गए 6 तारीख को, हमारे पहुंचने के बाद जब विवाद बढ़ने लगा, क्योंकि वो बाउंड्री बना रहे थे, तो उनके कहने पे पुलिस प्रशासन वहां पर आई। उनके कहने पे हम लोग कह रहे हैं, मतलब आप लोग जब चिल्ला रहे उस समय कोई नहीं था। कोई सुनवाई नहीं। तो आपकी शिकायत क्या लिखी गई? वाजिब शिकायत वहाँ थाने में? वाजिब शिकायत नहीं लिखी गई है। उन्होंने खाली पेपर में ये लिख के दे दिया गया कि आगे विवाद नहीं होगा, लेकिन मेरा मसला ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी अगर बाउंड्री तोड़ी गई तो ये अन्याय है कि नहीं है? कितना नुकसान हुआ आपका इस काम में? मेरी 170 फीट बाई जमीन तोड़ी गई, पूरी जमीन खोद दी गई, पूरे पेड़ तोड़ दिए गए। अब एक पर्टिकुलर अमाउंट बताना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है मेरा, और उससे ज़्यादा तकलीफ मेरी मानसिक तकलीफ है कि मेरे पूरे परिवार वाले रात भर परेशान रहे। और आप लोग के घर में जब कोई शादी होती है तो पूरे रिलेटिव आए होते हैं बाहर से, तो उनके ऊपर भी क्या बीती होगी कि भैया ये शादी बारात छोड़ के इधर भागे उधर भाग रहे हैं। ये पूरा सोच समझ से काम किया गया है। मैं आप सब से ही निवेदन करूंगा कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और इसके लिए आप लोग भी हमारा सहयोग करें। प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँचे थे, ये सब मामला चल रहा था। प्रशासनिक अधिकारी अभी तहसीलदार जैसे कोई लोग वहाँ गए? वो लोग शाम को 6 बजे आए। हम लोग वहाँ पर 2 बजे पहुँचे थे। वहाँ पर टीआई साहब 1 घंटे बाद आए। उसके बाद प्रशासन वालों को 3 घंटे लगा। उनका जो मेन उद्देश्य था, जो मुझे लगता है अवस्थी जी का जो मेन उद्देश्य था कि आज ये कुछ भी ना हो पाए, इनका काम शाम हो जाएगी, सब वापस चले जाएंगे, उनको प्लानिंग करने का दोबारा मौका मिले।